डॉक्टर साहब, आपने बोला कि मैं शिक्षा को बड़ी महत्व देता हूँ। आप तो ये तो पता चलेगा कि आप शिक्षा को कितना महत्व देते हैं। क्या प्रदेश में मौजूदा जो स्वरूप है शिक्षा का वो सही है, और अगर सही नहीं है तो आप क्या बदलाव लाएंगे अपने लेवल? सर, अब हम जब विधायक बनेंगे तो हम तो यही है कि सीएम से मिलके, लेकिन अब ये नहीं कह सकते जो आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले शिक्षा स्वरूप था वो बदल चुका है। टेक्निकल एजुकेशन का ज़माना आ चुका है। अब टेक्निकल एजुकेशन हर ज़िले में हमारे उपलब्ध है, या हरियाणा में उपलब्ध है। जो हमारे बच्चे या जम्मू या बिहार या मद्रास डोनेशन दे देकर पढ़ने जाया करते थे, आज वो उपलब्ध हमारे हरियाणा के अंदर है। और उसमें भी जो खामियां हैं उसके लिए भी हम पूरा प्रयास करेंगे। जो जो कमियां हैं उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। क्या कमियां हैं, कुछ बताइए एक दो। कमियां तो ये सर, जो प्राइवेट वाले हैं उन्होंने फीस बहुत ज़्यादा की हुई है। वो सरकार से वो जनता ने जागरूक होना पड़ेगा। जितने प्राइवेट कॉलेज हैं या स्कूलेज हैं उन्होंने अपने मनमर्जी की फीस रखी हुई है। जो गरीब बच्चा है वो उसमें देने में असमर्थ है। जो सरकारी स्कूल है वो ठीक है? नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं है जी। तो फिर उसमें वही तो आपसे पूछ रहे हैं कि स्थिति क्या है, ठीक क्या पॉलिसी? नहीं, कि स्कूलों की स्थिति ठीक नहीं है जी, आज भी ठीक नहीं है। तो पहले से बेहतर है, लेकिन आज क्या बदलाव लाएंगे आप? बदलाव बताइए कोई दो चार। बदलाव यही है आज जी, ये है मैं ये करूँगा, आज ये है मैं ये करूँगा। कोई तो बता दीजिए, दो खामी बता दीजिए, उनका बदलाव दो बता खामियां बता दीजिए क्या है? खामियां तो यही है जी, जो टीचर हैं जो प्राइवेट स्कूलेज में कॉलेज में शिक्षा मिलती है वो अपने कॉलेज में, अपने स्कूलों या कॉलेजों में नहीं दी जाती। ये इसके लिए सरकार ने या शिक्षा मंत्री जो भी होगा उस टाइम का, उसको एक्शन लेना पड़ेगा। जी। इस स्थिति में सुधार लेके आना पड़ेगा। ठीक है जी। और हाँ बताइए, बोलिए और क्या? और कुछ बोलेंगे? और तो यही है सर, उस टाइम मतलब मैंने पब्लिक। सुना है हरियाणा में डॉक्टर नहीं, सप्लीमेंट्री बात हो गया, नहीं आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। हाँ जी, हाँ। मतलब पब्लिक को भी इसलिए जागरूक होना पड़ेगा जी। बार बार अब सुप्रीम कोर्ट है, आप उसके अंदर भी उसका मतलब उसके लिए केस फाइल कर सकते हैं जी उसे, जैसे सुप्रीम कोर्ट भी कोई न कोई आदेश दे बच्चों की शिक्षा में सुधार हो। ठीक है जी, थैंक यू। और मैं तीसरे सवाल के लिए गुप्ता जी आप कीजिए। नरेश, ये बताइए, आप हरियाणा में सुना है भाई क्षेत्रवाद का बड़ा बोलबाला है, क्या आपका क्षेत्र उससे प्रभावित हुआ है? और तीसरा मेरा दूसरा उसी के साथ प्रश्न है, क्या अगर आप एमएलए बन जाते हो तो इसको कैसे आप इस धारणा को या जो बुराई है इसको कैसे दूर करोगे आप? सर, ये क्वेश्चन मतलब यहाँ कुछ अलग है, रियलिटी में कुछ अलग है जी। क्षेत्रवाद आज तक जितने मुख्यमंत्री हरियाणा के अंदर बने हैं, अगर शिक्षा का मुख्यमंत्री बना तो क्षेत्रवाद वहाँ भी हुआ है, भिवानी का मुख्यमंत्री बना वहाँ भी हुआ है, हिसार का बना है वहाँ भी हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ आपका इससे प्रभावित हुआ एरिया, आपकी प्रभावित तो हमारे वहाँ नेता के कारण हुआ है जी, नेता नहीं है। अब रोहतक में जितना विकास हुआ है, हमारा नेता मजबूत होने के साथ हमारे साथ ही हल्के के साथ ही लगता कैथल है, कैथल में रोहतक से ज़्यादा विकास हुआ है। वजह यह है कि वहाँ का नेता मजबूत है। हमारे वहाँ के जो लोग, तो आप ये मानते हैं कि क्षेत्रवाद की वजह से नुकसान होता है, दिक्कत होती है, काम नहीं होते, विकास कार्य प्रभावित होते हैं? विकास इतना तो है जी, जो भी लीडर होगा या जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो अपना क्षेत्र का तो विकास। क्या इसको ठीक मानते हो आप? क्या इस चीज को ठीक मानते हो? नहीं, ठीक नहीं है जी। तो क्या करोगे आप इसको दूर करने के लिए? अगर बन जाते हैं तो आप अपने एरिया की नहीं कराओगे डेवलपमेंट? क्यों अपने एरिया कराएंगे, क्यों नहीं क्या कराएंगे? कैसे करोगे आप? हम छत्तीस बिरादरी को साथ लेके चलेंगे जी, अपने उसके बिरादरियों को नहीं, एरिया को, अपने एरिया की छत्तीस बिरादरी को। सर जी जी, पैसे नहीं होते, पैसे सरकार के पास है, प्लान सरकार के पास होती है। एक मिनट, उनको क्लियर। तो पब्लिक को साथ लेके जाएंगे, पब्लिक को साथ लेके उसके मुद्दे विधानसभा में उठाएंगे। प्रेस को लेकर अगर कोई वहाँ हमारे क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा है तो उसके लिए प्रेस के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से और विधानसभा के माध्यम से हम किसी भी पार्टी से बने, लेकिन मुख्यमंत्री आप बराबर करोगे सारे एरिया का? हाँ, बिल्कुल बराबर करेंगे जी, हम अपने आप भी बराबर करेंगे और सीएम साहब के पास भी जाएंगे अपने क्षेत्र के विकास को लेकर। अपने क्षेत्र के अंदर हर गाँव का नहीं है इसमें, अपने क्षेत्र में सेम विकास होगा जी, हर गाँव। ठीक है नरेश जी। और मैं चौथे और अंतिम सवाल के लिए द्विवेदी जी आप कीजिए चौथा सवाल। नरेश जी, विधायक अगर आप बनते हैं और एसपी और डीसी आपकी बात नहीं सुनते हैं तो आप क्या करेंगे, कैसे काम कराएंगे उनसे? हम तो यही सर, पब्लिक को साथ लेकर एसपी साहब से मिलेंगे। पहले अपने जब जिस क्षेत्र को हमारे को चुना है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम डायरेक्ट एसपी या डीसी से मिलेंगे। आपके क्षेत्र का काम है सर, आप हमारे क्षेत्र के काम करने के लिए यहाँ सरकार ने अपॉइंटमेंट किया है आपको,
तो आप कीजिए। अगर नहीं सुनते तो फिर नहीं सुनेंगे तो सर हम सीएम साहब से ही मिलेंगे, हमारी पार्टी का या नहीं पार्टी का इससे कोई मतलब नहीं पड़ता। आप बिना सीएम के कुछ नहीं करेंगे? क्यों नहीं अब हर करेंगे चीज़ सर? में आप सीएम की आप बात हर कर रहे बात हैं। के नहीं। लिए सीएम के पास जाओगे, नहीं कितनी नहीं बार सर, सीएम आपकी उसका बात सुनेगा? उसका अब अपने दायरे के लिए तो मैंने पहले क्वेश्चन में भी यही बात किया सर कि हम नहीं, क्लाइंट। नरेश हाँ जी, जी सर। आप हर बात के लिए आपको सीएम से मिलेंगे। सवाल ये है कि अगर अपने क्षेत्र के विधायक आपके और आपके एसपीडीसी ही सुनते हैं तो आप अपने लेवल पे क्या करेंगे उनके साथ? सर उनसे डायरेक्ट मिलेंगे जाके। अगर अच्छा। हाँ उनसे डायरेक्ट मिलेंगे, उनसे बोलेंगे सर अब हमारा क्षेत्र भी आपके नहीं अंदर में सुनते है, हैं तो आप तब क्या करेंगे? डायरेक्ट तब हम- मिले आप नहीं सुने, तब हम मीडिया की मदद लेंगे, अखबार की मदद लेंगे। अच्छा मीडिया की मदद से काम हो जाएंगे? क्यों नहीं हो जाएंगे सर, आज मीडिया का जमाना है। चलिए थैंक ठीक यू। है ना। थैंक यू। तो नरेश ढांडा की ठाना जी के बाद अब चलते हैं राजेश अंबर सर जी के पास। जज साहब। राजेश जी से पहला सवाल झा साहब। राजेश जी, क्या अन्य राज्यों के तरीके पर हरियाणा में एमएलए डेवलपमेंट फंड होना चाहिए? अगर हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों नहीं? इस बात से सर मैं सहमत हूँ कि एमएलए डेवलपमेंट फंड होना चाहिए। चाहे वो सत्ता पक्ष का एमएलए हो तो सत्ता पक्ष से हासिल करता है, पर विपक्ष का एमएलए हो तो वो खाली हाथ बैठा रहता है, तो वो जनता को क्या जवाब दे? वो यही कहता है कि मेरे पास पैसा नहीं है। मैं कहता हूँ, मैं इस बात की 100% सपोर्ट करता हूँ कि उसको पैसा अवश्य देना चाहिए, ताकि जनता के द्वारा, जनता में चुने जाने के बाद वो अपने वादे उसी अनुसार धन संपदा के आधार पर भी पूरा कर सके और अपने खुद के लेवल पर अपना एक प्रभुत्व जमाकर हर व्यक्ति के इक्वलेंट उसको बांट दे। ये जरूर होना चाहिए, ही शुड बी होनेस्ट। नहीं, लेकिन उसके अंदर मिसयूज का बहुत ज़्यादा आरोप होता है। पूरे राज्य में, राज्य नहीं पूरे देश में आरोप लगता रहा, हर एक राज्यों में आरोप लगता रहा है कि फंड जो है उसमें मिसयूज बहुत होता है, उसमें सारा करप्शन होता है। तो मिसयूज उसके भी अंदर होता है और करप्शन होता है। आप पूरी कीजिए बात। हाँ, तो उसके तहत आप क्या मानेंगे कि आप इससे बेहतर आप बचे रहे? एमएलए आप बन गए, फंड आपके पास आ गया, फिर आप पर भी कोई आरोप लगेगा कि मिसयूज हुआ है, चाहे उसमें करप्शन हुआ है, उसमें कमीशन लिया गया है। सर ये आरोप लगते रहते हैं, मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। जैसे प्रेजेंट में मैं इस चीज़ को प्रैक्टिकल में यूज कर चुका हूँ। मेरे पास जो ग्रांटें आई हैं, मैं ब्लॉक अध्यक्ष नरवाना भी हूँ प्रेजेंट में, और मेरे सांसद ने मेरे को इतनी मतलब कहा कि राजेश जी आप यूज कीजिए, मतलब इसको बांटिए। पर मैंने इतनी पारदर्शिता लाई है, क्योंकि पहले तो मैं आपको एक जस्ट बताना चाहता हूँ, मैं एक एयरफोर्स से VRS सीनियर नॉन कमीशनड ऑफिसर हूँ। मैं बिल्कुल माइन्यूटली ऑब्जर्व करता हूँ सिस्टम को, चाहे वो पंचायती राज पे, सरपंचों पे जाए या किसी पे भी जाए, तो उसका ऐसा नहीं है करप्शन तो व्यक्ति के दिल से खत्म होनी चाहिए। हम प्रेशर देके जो होती है ना, कि जो कानूनी कार्रवाई है ना, वो होनी चाहिए। RTI का जमाना है, आपको RTI नहीं करेंगे। अच्छा राजेश जी, MP फंड यूज भी नहीं होता पूरा, बहुत से लोग यूज ही नहीं कर पाते। सर, एमएलए फंड का फायदा क्या है? सर MP फंड की बात बताता हूँ, आप तो यूज की बात कह रहे हो। अब मैं किसी नेता का नाम नहीं लूंगा। जो सिरसा लोकसभा के सांसद है ना, उन्होंने अपने 4.5 साल का रिपोर्ट कार्ड अभी पेश किया है, और वो करीब 40,000 करोड़ की परियोजनाएं उन्होंने अपना राजेश जी, हम MP फंड की बात कर रहे हैं। MP फंड भी पूरा यूज हुआ है सर। MP फंड तो हमारे पास बचा नहीं, हमने तो मुख्यमंत्री से लेके आए हम, ठीक है 20 करोड़ रुपए। थैंक यू। और मैं दूसरे सवाल के लिए प्रोफेसर आहूजा। राजेश जी, यदि आप चुने जाते हैं अपने हलके से और मान लीजिए आप मुख्यमंत्री बन जाते हैं प्रदेश के, तो प्रदेश के लिए आपकी क्या सोच है? प्रदेश के लिए आप क्या ऐसे कदम उठाएंगे जो होने चाहिए आपकी नज़र में? सर प्रदेश हरियाणा एक ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से, कई बार मेरा तो एक मन करता है, सच बताऊं, कि अमेरिका वाले भी ऐसे तरसे कि मैं हरियाणा देखना चाहता हूं और हम वीजा अपनी सोच से दें। हमारा तो विजन इतना लेके चलने की हमारी इच्छा है कि हरियाणा जैसा प्रदेश, इसमें सभी कंडीशंस करेंगे क्या करें। होना चाहिए, करेंगे बता रहा हूं ना मैं आपको। अपने बेहतर शिक्षा, सबसे पहले शिक्षा जरूरी है। समाज को एक बेहतर दिशा में लाने के लिए शिक्षा पर सबसे बड़ा, शिक्षा के अंदर पारदर्शिता, और शिक्षा को एक ऐसा कि उसमें नो समझौता किसी के लिए भी, कोई किसी प्रकार की अप्रोच नहीं, किसी प्रकार का विजन नहीं, मेरिट टोटली ट्रांसपेरेंस मेरिट, और ट्रांसपेरेंस इन एजुकेशन सिस्टम। सबसे पहले हमने एजुकेशन को देना है। और दूसरा सर, दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं, दूसरा उसके बाद कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था ऐसी कि एक डिसिप्लिन बेहतर, कि कोई व्यक्ति, इवन मैं तो इतना भी समझता हूं, कई बार मैं देखता हूं सड़कों पे चलते हुए राष्ट्रीय एम्बलम लगा है और बीड़ी फूकते रहते हैं कर्मचारी, कि उनके ऊपर की वो एक वेल ड्रेस्ड और एक सिस्टम के तहत कार्य करे और जवाबदेही अधिकारियों की।
मैं जवाबदेही पेश करूंगा अधिकारियों जी। की। जो भी अधिकारी उसका इन आउट एक रजिस्टर लगेगा हर लेवल पे, हर उसका कि किस दिन फलाना व्यक्ति ने अपनी समस्या रखी, और उसका क्या? टाइम पीरियड, और सर उसके बाद वो जवाबदेही उसके पास पहुंचे और उसका कार्य है राइट टाइम, राइट प्रॉब्लम ऑन राइट टाइम टू बी फिनिश्ड। जी उसका ये नहीं है कि मैं मतलब यदि टर्म्स एंड कंडीशंस नॉट मतलब कि उसके अंदर नहीं कुछ कर रहा है तो ये शुड बी। गुप्ता जी सप्लीमेंट्री पूछ रहे हैं कुछ? हाँ, लेकिन आप अमेरिका वाले क्यों आएंगे? ऐसा कौन सा काम कर रहे हो इनमें से जो वो यहाँ हैं आपके हरियाणा में? सर मैं आपको बताता हूँ कम से काम कम कपिल मुनि का ही आप वो कर देते नहीं हैं गुप्ता जी नहीं सर, आपको Comments, बताता हूँ मैं कि अमेरिका वाले क्यों आए। अमेरिका वाले भी आए कि किसी चीज को, अब जैसे कोई एक चीज उलझी पड़ी है, सूत उलझा पड़ा है, उसको ऐसा सुलझा के एक ऐसी बढ़िया कारपेट करेगी, वो भी देखने आए। क्या उलझा हुआ है? देखिए बात शब्दों की बजाय सीधी बात ये बताइए कि आप ऐसा क्या एक काम करेंगे कि जो अमेरिका वाले यहाँ आना चाहें? आना चाहें। आपने एक मिनट हाँ। हम एक ऐसा काम करेंगे जिससे जो शिक्षा है ना, तो आज कुछ भी कहते रहो, शिक्षा का एक हरियाणा मतलब कि अपना लेवल है ना, हमारा जो मैथमेटिक्स का या किसी भी चीज का एक फार्मूला है इंडियन कल्चर का, आज अमेरिका के बच्चे है ना वो इतने बेहतर नहीं है जो मैथमेटिक्स अपना इंडियंस का है, कि वो भी ये सोचे कि ये पद्धति किस प्रकार से आई है, हम एक बेहतर शिक्षा के लेने के लिए आपको हरियाणा लगता है कि आप शिक्षा में। मैथमेटिक्स का यहाँ अच्छा एक जोन बना देंगे और अमेरिका वाले यहाँ आ जाएंगे? सर हमारा तो सोच है ना, नहीं, और तो वो आपको सोच लगता है कि सर एक practical में से- तो मुख्यमंत्री हूंगा तो मैं करूंगा लागू, इसमें क्या चलिए, बात है। ठीक है राजेश जी, थैंक यू। और मैं तीसरे सवाल के लिए गुप्ता जी आपसे आग्रह करूंगा। अच्छा राजेश, ये बताइए आपने कहा ना जैसे आपका एरिया बड़ा पिछड़ा रहा है और वहाँ डेवलपमेंट नहीं हुई अब तक कोई भी। जी सर। तो आप ऐसी 3 मुझे समस्याएं बताओ, अगर आप एमएलए बन जाते हो कौन सी, जिनको सबसे पहले दूर करोगे? सबसे पहले सर, जैसे आपने पहले रिपीट कर दिया है, शिक्षा वाला तो मेन फार्मूला है ही। जी दूसरा सर, बिजली की समस्या, पानी की समस्या, सड़कों की समस्या। नहीं, आप 2 बता दो, उसमें क्या क्या कैसे करोगे उसको? बिजली की कैसे करोगे? बिजली की जिस प्रकार से बिजली अपनी है ना, बिजली का जो एक क्राइसिस है, जो बिजली को मतलब कि हमने हरियाणा वैसे आने वाले जो समय- एमएलए कर सकता है वो बताइए आप। हाँ एमएलए, हाँ, फालतू नहीं मतलब कि उसमें कोई, कि जैसे एक किसी का मतलब कि जो सिस्टम है उसको मैं सबसे पहले तो चाहे इसमें कुछ को मैं खुद जाके उसको मोटिवेट डालूंगा कि वे जो बिजली चोरी है ना जो करता है व्यक्ति, आप बिजली चोरी मत करो, कोई भी साधन फ्री में यूज मत करो सरकार। अच्छा, उसको बिल्कुल जो आपने जितना कंज्यूम किया है उसका जितना रेट है वो आप दो, ठीक। और किसी भी प्रकार से कोई समस्या है तो अधिकारियों को दिशा निर्देश होंगे कि ये समस्या वहां, यदि और- इसको आगे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। और एग्जाम्पल और बताइए। और हाँ बताओ सर। तीसरी बताओ। तीसरी बात तीसरी कि जो फैसिलिटी है ना जब आप पे करते हो ना, समस्या बताऊं तीसरी तो तीसरी समस्या बताओ तीसरी समस्या सर, हाँ। तीसरी समस्या पानी की। जी जो पानी की समस्या क्या है कि आज तक भी मैं देखता हूं मेरी माताओं बहनों को कि घड़े रख के या और बर्तन यूज करके पानी को रख के किलोमीटरों तक लेके आती हैं सर पे, और मेरे को खुद महसूस होता है कि भैया ये आज तक भी हम पिछले 47-48 साल की, चलो उस टाइम हम 6 साल का नहीं, बच्चा, क्या कराओगे आप एमएलए बनने के बाद? पानी एमएलए के लिए? बनने के बाद एक बढ़िया वाटर सप्लाई हाँ। हर गांव में और वाटर प्यूरिफिकेशन के तहत उसको हर घर तक पहुंचाने का मेरा कार्य होगा। राजेश जी, से बहुत संक्षिप्त से मुझे जवाब दीजिए कि इन समस्याएं जो आपने बताई हैं ये 21 साल बाद भी हैं, इनका दोषी कौन है? स्थानीय विधायक, प्रशासन या जनता? इनका सर सिर्फ सीधी बात, सीधी कौन? बात सर, कोई इसमें दो राय कौन नहीं। दोषी है? हम इसमें तीनों दोषी हैं। तीनों दोषी हैं। यस उन तीनों को सुधारेंगे आप? यस।